नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर डी इंस्पायर इंडिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आज अपन न्यू नोटिफिकेशन लेके आ रहे हैं इंडियन रेलवे के अंतर्गत जो ITI कैंडिडेट की अप्रेंटिसशिप के फ़ॉर्म ओपन हो रहे हैं, तो उसके बारे में आज अपन नोटिफिकेशन लेके आए हैं। यह अप्रेंटिसशिप निकली हुई है सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत। आरआरसी सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिसशिप 2023 ऑनलाइन फॉर्म। इसमें टोटल अप्रेंटिसशिप की पोस्ट है 2409 पद है। इसमें वही कैंडिडेट भर सकता है फॉर्म जिसने ITI कर रखा हो एनी स्ट्रीम से, और 10th में 50% होना चाहिए, और ITI कंपलसरी है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। एप्लीकेशन फ़ीस में क्या है कि जनरल OBC EWS कैंडिडेट के 100 रुपीज़ लगेंगे, और SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट के नहीं लगेंगे। यानी कि जो भी फीमेल कैंडिडेट, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, EWS, उसके कोई चार्जेस नहीं लगेगा। और जो OBC जनरल और EWS को जेंट मेल कैंडिडेट जो भी ऑनलाइन पेमेंट करेंगे वो ऑनलाइन माध्यम से होगा। अब उसके बाद अपन बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट। यानी कि इम्पोर्टेंट डेट ये है कि जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसकी स्टार्टिंग डेट है 29 अगस्त 2023 को 11 बजे से इसके फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे। और इसकी क्लोजिंग डेट टू अप्लाई ऑनलाइन है 28 सितंबर 2023 को 5 बजे तक आप शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको नाइट डेट का इंतज़ार न करके इसको समय रहते हुए फॉर्म को अप्लाई करना है आपको। आगे चलते हैं, एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट जो आपको काउंट होगी ना, वो 29 अगस्त 2023 को आप मिनिमम तो 15 ईयर का होना चाहिए कैंडिडेट, या अधिकतम 24 ईयर का होना चाहिए। और बात करते हैं अपन रिजर्वेशन की। कैंडिडेट को कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन मिलता है, कितने गवर्नमेंट के नियम के अनुसार मिलता है। यानी कि OBC वाले को 3 ईयर मिलता है, और SC ST और वालों को 5 ईयर का रिजर्वेशन मिलता है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें दे रखा है कैंडिडेट शुड पास से मस्ट हैव पास्ड 10th क्लास एग्जामिनेशन, और इट इज़ इक्वलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम with minimum 50% marks and also possess नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ITI इन द रिलेवेंट ट्रेड। मतलब इसका अर्थ ये है कि आपको 10th के जितने भी मार्क्स आए उसका 50% वेटेज रहेगा, और बाकी 50% ITI का वेटेज रहेगा। इन दोनों को मिला के आपकी परसेंटेज का रेशो निकाला जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब इसमें जो अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन होता है वो उसमें कैंडिडेट का जो लिस्ट में नाम आता है वो शॉर्ट लिस्ट मार्क्स के अकॉर्डिंग आता है। इसमें क्या होता है कि 10th की परसेंटेज और ITI की परसेंटेज दोनों को इंक्लूड करके उसका 1/2 टोटल मार्क्स में 1/2 किया जाता है कि कितना परसेंटेज बन रहा है। 50-50 का रेशो रहता है। अब आते हैं आगे आगे बात करते हैं अपन इसकी वैकेंसी डिटेल की बात करते हैं। अब इसमें डिवीज़न अलग अलग है। अप्रेंटिसशिप की टोटल वैकेंसी अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत भी अलग अलग डिवीज़न आते हैं। तो डिवीज़न फर्स्ट है मुंबई क्लस्टर। मुंबई क्लस्टर के अंतर्गत भी अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसमें अलग अलग वैकेंसी है। बात करते हैं कैरिंग वैगन कोचिंग वेडी बंडर। इसमें 258 पोस्ट है। कल्याणी डीजल शेड में 50 पोस्ट है। कुरला डीजल शेड में 60 पोस्ट है। और सीनियर DEE TRS कल्याण में 179 पोस्ट है। सीनियर DEE TRS कुरला में 192 पोस्ट है। और फेडरल वर्कशॉप में 303 है। मातुगा वर्कशॉप में 547 पोस्ट है। और SNT वर्कशॉप वाईकुला में है 60 पोस्ट है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भुसावल क्लस्टर में क्या कितनी पोस्ट हैं, या अलग जोन है। ठीक है, डिवीज़न है। तो इलेक्ट्रिक लोको शेड भुसवाला में 80 पोस्ट है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्कशॉप में 118 पोस्ट है। मनमाद वर्कशॉप में 51 पोस्ट है। TMW नासिक रोड में 47 पोस्ट है। ठीक है, और इसके बाद अलग डिवीज़न आता है पुणे क्लस्टर। इसमें कैरिंग एंड वागोन डिपोट में 31 पोस्ट है। डीजल लोको शेड में 121 पद है। ठीक है, अब आप चलते हैं अपन अलग इसमें डिवीज़न अलग डिवीज़न में नागपुर क्लस्टर डिवीज़न में कितनी डिपार्टमेंट में पोस्ट है। इलेक्ट्रिक लोको शेड
जिनमें 48 पोस्ट है। कैरिंग एंड वागन डिपार्टमेंट में 66 पोस्ट है। अब आता है नेक्स्ट डिवीज़न आता है सोलापुर क्लस्टर। 1600 क्लस्टर डिवीज़न में है आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्ट है। कैरिंग एंड वागन डिपार्टमेंट में 55 पोस्ट है और कुर्डुवाडी वर्कशॉप में 21 पोस्ट है। इस प्रकार आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में टोटल वैकेंसी 2409 पद गिवन है और इसमें क्या है डिवीज़न में डिवाइड कर दिया अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज। अब इसमें बात करते हैं अपन ट्रेनिंग पीरियड स्टिपेंड, यानी कि ट्रेनिंग पीरियड के अंतर्गत आपको जो सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे उसको कितना कितना पैसा मिलेगा। यानी कि अप्रेंटिस नेम के अनुसार आपको पर मंथ 7,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, इसमें ये इतना ही याद रखना है आपको। तो जो भी जिस कैंडिडेट का भी सिलेक्शन होता है अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत तो उसको पर मंथ कितना सैलरी रहेगी, पर मंथ 7,000 की सैलरी रहेगी। अब इसका अप्रेंटिसशिप करने के बाद इसका क्या क्या बेनिफिट होता है, देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये है कि आपको 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी। उसमें जैसे आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम आता है तो उसका आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपको 1 ईयर की ट्रेनिंग दी जाती है रेलवे के अंतर्गत। फिर जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर आपका होता है एक रिटर्न एग्ज़ाम डिपार्टमेंट वाइज। वहाँ पर जो भी उस कैंडिडेट उसको क्वालिफाई कर देता है तो वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट लेने के बाद जो भी ग्रुप डी रेलवे के अंदर ग्रुप डी की वैकेंसी निकलती है तो उसमें जिन्होंने भी अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो उसका अलग ही कोटा रहता है कि 15% या 20%। तो उसके अंतर्गत उन्हीं कैंडिडेटों को लिया जाता है जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखा है रेलवे के अंतर्गत। तो वहाँ पर आपको बेनिफिट रहता है क्योंकि वहाँ पर जो परसेंटेज जाती है वो जनरल कैंडिडेट के अकॉर्डिंग अप्रेंटिसशिप वालों की कम जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये है। और बाकी की बात करते हैं तो इसका अलग बेनिफिट ये है कि अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर में ठेकेदारी पर अगर रेलवे के अंतर्गत कोई वर्क होता है तो उसके अंतर्गत भी कि अप्रेंटिसशिप कैंडिडेटों को अच्छी प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने पूरा RRC सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत जो भी वैकेंसी निकली है 2409 पद की तो उसका पूरा डिटेल एनालाइज किया है। हमारे यूट्यूब चैनल RD इंस्पायर इंडिया के नाम से हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अप्रेंटिसशिप के संबंधित अगर कोई भी समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप पिन कर दीजिए, उसका पूरा हम पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे आपके। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।